रवि किशन की नाराज़गी नज़र आई, पवन सिंह की नाराज़गी नज़र आई। देखिए, मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। तो वो जाके बोलता हूँ सॉरी भैया, अगर मेरे बातों से हट हुआ है या मैंने मुझे आपके विचारधारा से अलग है तो उसके लिए सॉरी। एक सवाल हुआ कि आपने कहा कि लोगों को का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगा कि आपकी जो जहाँ पे आप फिल्म करियर से आते हैं वहाँ पे कुछ लोग की नाराज़गी नज़र आई, रवि किशन की नाराज़गी नज़र आई, पवन सिंह की नाराज़गी नज़र आई। तो क्या लगता है कि एक तरफ जनता का दिल तो जीत रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ एक नाराज़गी का भी एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया? देखिए, मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। वो लोग मेरे बड़े भाई हो सकते हैं बट मेरी जनता ही मेरी सब कुछ है, तो उनके नाराज़ होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दो व्यक्ति विशेष हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं कभी भी मना सकता हूँ। छोटे भाई होने के नाते मैं कभी भी उनके पास जा सकता हूँ, जाके बोलता हूँ सॉरी भैया, अगर मेरे बातों से हट हुआ है या मैंने मुझे आपके विचारधारा से अलग है तो उसके लिए सॉरी। बट मेरा विचारधारा मैं आपके हिसाब से तो नहीं चल सकता ना। उनको वो पार्टी अच्छी लगती है, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती है, वो अपने मन का किए ना। वो मेरे कहने का मतलब कि रवि भैया को जो पार्टी पसंद है तो उन्होंने अपने मन का किया ना। मुझे ये पार्टी पसंद है तो मैं क्यों नहीं अपने मन का करूं? तो किसी के मन पे किसी का हक थोड़ी है। वो अपनी जगह पे सुपरस्टार है, मैं अपनी जगह पे सुपरस्टार हूँ। बट सुपरस्टार तो बाद में हुए हम सब, पहले तो हम इंसान ही थे। इंसान ही बन के रहें तो ज़्यादा बेटर है और मुझे इंसानियत में रहना अच्छा लगता है। पर्दे पे स्टारडम अच्छी लगती है, आपका स्टारडम आसमान में हो बट आप ज़मीन पे रहो। ज़मीन पे रहने के बाद पता चलता है कि ज़िंदगी क्या होती है। स्टारडम का आपने जिक्र किया, एक ख़ास तौर पर कहा जा सकता है कि आपने एक शब्द कहा पहले कि अभिनेता के तौर पर आप रहे, अब नेता की एक जिम्मेदारी आपको दी गई। लालू यादव ने बुलाया, वो तस्वीरें भी नज़र आई, तेजस्वी यादव से भी मिले, बाहर आकर आपने अनाउंस भी किया चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभिनेता से लेकर नेता का सफ़र कहीं परेशानी आई? नहीं, देखिए, आप जब नेता बनोगे तो परेशानी आएगी। परिवार में बेटा को कोई परेशानी नहीं होती, हर आदमी प्यार करता है। मैं कभी नेता ना बना था, ना बनूंगा, ना बन पाऊंगा और ना बनने की इच्छा है। मुझे नेता बनना ही नहीं है, मुझे एक बेटा बनना है। मैं जैसे खेसरिया था, मैं उसी खेसरिया को लेकर जीवन भर चलना चाहता हूँ कि नहीं वो खेसरिया ही ठीक है। मैं किसी का ना विरोध करता हूँ, हाँ दुनिया मेरी विरोध करती है, चलता है, क्योंकि मैं कर्म करके बड़ा हुआ हूँ। किसी के दो शब्द बोल देने से छोटा थोड़ी हो सकता, मेहनत किया है। खेसारी लाल यादव ने आज देखा कि जनसंपर्क के दौरान ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल तेजस्वी यादव ने भी काम नहीं किया तो उनको भी हटाएं, हमारे चाचा को मौका मिला तो अब भाई को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, चाचा को मिला तो भतीजा को मौका मिलना चाहिए। देखिए, होता क्या है, मैं आपको एक ऐसे नेचर ही जो मैं महसूस करता हूँ, मैं वही पर्दे पे बोलता भी हूँ। जब तक आप बदलाव नहीं करोगे ना, विकास नहीं है। विकास का मतलब बदलाव ही होता है। विकास का मतलब बदलाव होता है, कुछ बदलता है तो दुनिया, अगर वो कोई घर में पेंट लग गया तो वो घर खूबसूरत हो जाता है, लेकिन उसी घर को अगर आप कहीं जंगला तोड़ दिए, ईंट तोड़ी, तो वो भी बदल गया। तो बदलने के लिए आपको बदलना तो पड़ेगा। एक बेहतर घर को खंडर बनाने के लिए भी आपको उसको बदलना पड़ेगा, तभी वो खंडर नज़र आएगा। एक खंडर को बेहतर प्लस्तर करके, रंगाई पेंट करके, बेहतर फूल पत्ती लगा देंगे तो ही बदलाव नज़र आएगी। तो हमेशा प्रयास, मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जो आदमी आपके विश्वास में खड़ा नहीं उतरता है, वो आपके जाति का, धर्म का, किसी चीज़ का क्यों ना हो, आप उसको बदलोगे तो वो डरेगा कि नहीं यार, अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो होता क्या है ना कि हम जाति पाति भेदभाव में, सारी चीज़ों को, मजहब में इतनी सारी चीज़ें फंसी हुई है। सच पूछिए तो मेरे जीवन में ना ब्राह्मण भी उतने ही मेरे करीब हैं, राजपूत समाज के लोग भी मेरे उतने ही करीब हैं, यादव समाज के लोग भी मेरे उतने ही करीब हैं, मुस्लिम समाज इतना करीब है मेरे कि आप सोच नहीं सकते। वो लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई समझता है। हर आदमी के घर में मैं निश्चिंत खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ। आप यहीं पे हमारे मशहूर भाई हैं, चुनाव लड़े थे। सच पूछिए तो उस घर का एक मैं भी बेटा हूँ। वो लोग 7 भाई हैं। उनके सारे रिश्तेदार में मुझे सब प्यार करते हैं। कोई डीएसपी है तो कोई डीआईजी है, उसके बावजूद भी उस घर का एक बेटा बन के रहता हूँ। तो मैं कभी ना भेदभाव किसी इंसान से नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जाति मायने रखती नहीं। मैं इंसान तौर पे जीना चाहता हूँ और मैं सबको यही कहता हूँ कि हम अगर इंसान बन जाए ना
तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर ना धर्म की लड़ाई होगी, ना जात की लड़ाई होगी, ना किसी ज़मीर की लड़ाई